पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आभा और नील जैसे ही गाड़ी से कूदने लगते हैं कि तभी वहां मयूरी आ जाती है और बताती है कि ट्रेन वाली पिशाचिनी वो नहीं बल्कि आभा है। अब आगे नील उन दोनों की बातों में उलझ चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ। लेकिन फैसला तो उसे करना ही था। अब नील मयूरी पर भरोसा करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आभा तभी उसे कहती है वो क्या था नील जो कुछ समय पहले था। अब तुम्हें मयूरी पर भरोसा हो गया, मुझ पर नहीं। मैंने भी तो एक अजनबी पर भरोसा करके उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। जब तुम मेरे करीब आए मुझे प्यार करने, अपने आगोश में लेने में सब भूल कर तुम्हारी बाहों में सिमट गई और तुम मुझ पर भरोसा भी नहीं कर रहे। मैं आज तुम्हारी और अपनी जान इस पिशाचिनी से बचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी आभा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं नील, जाओ मयूरी के पास। अब मैं तुम पर कभी कोई हक नहीं जताऊंगी। ये कहकर आभा रोने लगती है और कहती है ठीक है, मैं अब अकेली ही जा रही हूँ। ये कहकर आभा जैसे ही ट्रेन से कूदने लगती है कि तभी नील दौड़कर उसके करीब वापस चला जाता है और कहता है नहीं आभा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि मेरी आभा कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। चलो इससे पहले कि ये ट्रेन वाली पिशाचिनी हमारी ओर बढ़े, हम दोनों एक साथ कूद जाते हैं। मयूरी नील को आभा के करीब जाती हुई देखकर तड़प जाती है और कहती है नहीं नील प्लीज ऐसा मत करो। ये पिशाचिनी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन नील अब मयूरी की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कोई बात नहीं मयूरी, अगर ये पिशाचिनी है भी तो भी मैंने इससे सच्चा प्यार किया है और मैं अपनी आभा के साथ जा रहा हूं तुम्हारी इस ट्रेन से। ये कहकर वो आभा का हाथ पकड़ता है और एक ही पल में दरवाजे की ओर जाकर तेजी से चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है। दोनों के ही मुंह से चीख निकल जाती है और दोनों ही बहुत दूर पत्थरों पर जाकर गिरते हैं। चोट लगने की वजह से नील उसी समय बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर ट्रेन में खड़ी हुई मयूरी खुद से ही बातें करती हुई सोच रही है ओह नील, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों नहीं मानी मेरी बात? जो सदियों पहले किया था वही फिर कर दिया तुमने। अब कैसे बचाऊंगी तुम्हें उस ट्रेन वाली पिशाचिनी से? ये कहकर मयूरी वही ट्रेन में नीचे बैठकर विलाप करने लगती है। और आभा नील के कूदते ही ट्रेन की वो सभी लाशें भी गायब हो जाती है। उधर नील इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से बेहोश हो चुका है।
उसका शरीर बिल्कुल बेजान सा पड़ा है। बहुत भयंकर बारिश भी हो रही है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। बादलों की गड़गड़ाहट भी नील को जगा नहीं पा रही है। चारों ओर चमगादड़ों का इस प्रकार शोर है जैसे वो सब भय से इधर उधर दौड़ रहे हों। कुछ देर बाद नील को होश आता है और वो खुद को एक खूबसूरत से कमरे में पाता है। बड़ा सा एक आलीशान कमरा जिसमें बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ है। चारों ओर खिड़कियों पर हल्के गुलाबी रंग के रेशमी पर्दे हैं। जिस बिस्तर पर नील लेटा हुआ है वो भी बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। इतने खूबसूरत कमरे में स्वयं को पाकर एक बार तो नील को लगता है कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा स्वर्ग में है। लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि वो किसी घर में है और जिंदा बच गया है। अब उसे ट्रेन की सारी बातें याद आती हैं और दो भय से उठ जाता है। अब वो उठकर कमरे को चारों ओर से देखता है। तो कमरे में और कोई नहीं है और दरवाजा भी बंद है। खिड़की से बाहर देखने पर भी उसे कुछ नहीं दिखता है। अब वो दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर जाने लगता है तो देखता है कि तभी दरवाजे से आभा आ रही है। आभा को आते हुए देखकर नील को अब कुछ तसल्ली होती है और वो उसके गले लग जाता है। अब नील आभा से पूछता है, ये किसका घर है? हम तो ट्रेन से कूद गए थे ना। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। हम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? तुमने अपने कपड़े कब बदले आभा? एक ही पल में नील ने आभा से बहुत से सवाल पूछ लिए। अब आभा शांति से उसे कहती है, नील चिंता मत करो, अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो ट्रेन वाली पिशाचिनी अब चाहे तो भी यहाँ नहीं पहुँच सकती। तभी नील उसकी बात बीच में ही काटता हुआ पूछता है, लेकिन आभा हम यहाँ आए कैसे? ये तो बताओ। अब आभा उसे कहती है, नील हम तो बेहोश हो गए थे कि तभी एक बुजुर्ग दंपति वहां से जा रहे थे। वो ही हमें बेहोशी की हालत में यहाँ अपने घर ले आए। मैं भी अभी कुछ देर पहले ही होश में आई हूँ। बहुत नेक हैं वो दोनों। नील को आभा की बात सुनकर कुछ राहत महसूस होती है और वो अब आभा से कहता है कि वो उनसे मिलना चाहता है। आभा कहती है, ठीक है, तुम पहले नहाकर यहाँ रखे हुए कपड़े पहन लो और ये मैले कपड़े उतार दो। उसके बाद हम दोनों एक साथ चलकर उन्हें धन्यवाद करेंगे। ये कहकर आभा वहां से चली जाती है और नील भी खुशी दो नहाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर मयूरी बहुत हताश हो चुकी है और वो किसी भी तरह से नील तक पहुंचना चाहती है। अगला भाग।